Hello students, we will continue further with electrochemistry. This is the lecture 3 and we will look at Kohlrausch's law. Okay, आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के एंड में हमने ये कहा था, हम लोगों ने बेसिकली एक ग्राफ बनाया था. ओके, ग्राफ था, इट वाज बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलार कंडक्टिविटी. हमने ये कहा था कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये ग्राफ ऐसा होता है. ठीक है, आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हो तो व्हाट यू गेट इज मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन. इधर आप नॉट लिख सकते हो, आप इन्फिनिटी साइन लिख सकते हो. बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ ऐसा होता है. तो आप एक्स्ट्रापोलेशन से मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते. यू कैन नॉट डू दैट. तो उसके लिए हम लोग फिर कोलरॉश लॉ यूज करते हैं. Now, how do you use Kohlrausch law? The Kohlrausch law is used this way. It tells you that the molar conductivity at infinite dilution of a weak electrolyte is simply equal to the molar conductivity at infinite dilution of cation plus molar conductivity at infinite dilution of anion plus C minus A. Okay, anion and cation. ठीक है, सो इट टेल्स यू दैट किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर जो आपको फाइंड आउट करना है मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो आप सिंपली कैटायन की मोलार कंडक्टिविटी देखो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, एनायन की देखो, एंड इन दोनों की मोलार कंडक्टिविटीज को ऐड कर दो. Now why can you use this formula? See what happens is, आपको याद है हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करता है. एंड उसमें एक फैक्टर, इफ यू लुक एट दैट लिस्ट, इफ यू ओपन अप योर नोट्स, इफ यू लुक एट दैट लिस्ट, हमने एक फैक्टर ये कहा था, कैटायन एंड एनायन के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, एंड ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ये मान लो ये दो इलेक्ट्रोड्स है आपके, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आराम से घूम नहीं पाते. इनकी मोबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड, मोबिलिटी इज रेड्यूस्ड. ठीक है, एंड इफ मोबिलिटी रेड्यूसेस, स्पीड रेड्यूसेस, अपने आप से आपकी जो कंडक्टिविटी है, दैट कंडक्टिविटी गेट्स अफेक्टेड. ओके, सॉरी, बट व्हेन वी से इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? इन्फिनाइट डाइल्यूशन मतलब यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सॉल्वेंट, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट है. ओके, एंड when you have lots and lots of solvent as compared to solute बहुत ही कम है. तो solute अगर जो बहुत ही कम है तो cations and anions भी बहुत कम होंगे. एंड बिकॉज आपका वॉल्यूम इतना बड़ा है कि cation एंड anion will be far apart from each other, एक दूसरे से बहुत दूर होंगे. ना बिकॉज ये एक दूसरे से बहुत दूर होंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड बी नेग्लिजिबल, राइट? इनके बीच का ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इज नेग्लिजिबल, बहुत ही वीक होता है. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सट्रीमली वीक, एंड बिकॉज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सट्रीमली वीक, इसकी मूवमेंट इसके वजह से अफेक्ट नहीं होती, इसकी मूवमेंट इसके वजह से अफेक्ट नहीं होती. तो यहां पे जब ये दोनों पास में थे तो जैसे मोबिलिटी वॉज गेटिंग रेड्यूस्ड, इन दिस केस स्पीड और मोबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड. सो आपकी टोटल कंडक्टिविटी जो होगी वो टोटल कंडक्टिविटी, सो दिस इज सेम एज, मान लो अगर जो इफ यू हैव वन सोल्यूशन जिसमें बस यू हैव कैटायन, यू ओनली हैव दिस आयन, and then you have another solution in which you only have anion. Okay, तो आप यहां पे इसकी मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करो, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन.
आप इसकी मोलार कंडक्टिविटी फाइंड करो, दिस इज मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन आयन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एंड आपकी टोटल मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वुड बी इक्वल टू, इसकी सेपरेट है, इसकी सेपरेट है। अच्छा, यहां पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये दो अलग अलग कंटेनर्स में है। बाय द सेम लॉजिक, इवन दो ये दोनों एक सेम कंटेनर में है, बट बिकॉज देयर इज इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये दोनों एक दूसरे से इतने दूर है कि दिस इज सिमिलर टू दिस केस। इट इज एज इफ कि ये इससे इंडिपेंडेंट ही है, दिस इज मूविंग इंडिपेंडेंटली। बाय द सेम लॉजिक दिस इज ऑल्सो मूविंग इंडिपेंडेंटली। जैसे इस कंटेनर में बस अगर जो आपके पास एन आयन होता तो इस पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता ना, ये अपने हिसाब से ही घूमता रहता। उसी तरह से इवन दो एक ही कंटेनर में कैट आयन एंड एन आयन प्रेजेंट है, बट ये दोनों एक दूसरे से इतने दूर है क्योंकि ये सोल्यूशन इतना ज्यादा डाइल्यूट है कि एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह से मूव करता है कि एज इफ ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है, एंड ये इस तरह से एन आयन मूव करता है एज इफ ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है। ओके, so in this case now I can say your molar conductivity at infinite dilution is equal to molar conductivity of cation at infinite dilution plus molar conductivity of anion at infinite dilution. So Colruy's law होता है, Colruy's law यही कहता है कि each ion at infinite dilution, I can write at infinite dilution each ion moves independently okay, each ion moves independently as if second ion is not present. So cation इंडिपेंडेंटली खुद के हिसाब से मूव करता है, एन आयन इंडिपेंडेंटली खुद के हिसाब से मूव करता है। So each ion moves independently and makes a definite contribution. Makes a definite contribution towards molar or equivalent conductivity. Molar or equivalent conductivity. Okay, now ये वाला जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला इज गुड फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स विच विल गिव यू वन कैटायन एंड वन आनायन। जैसे फॉर एग्जांपल NH4OH है, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो आपको मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH अगर जो निकालनी है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो हमें ये पता है ना कि NH4OH जो होता है, दिस NH4OH gives you one NH4 plus and one OH minus. Okay, so because it gives you one NH4 plus and one OH minus, okay, so molar conductivity at infinite dilution, this is equal to, okay, molar conductivity of NH4 plus and molar conductivity of OH minus. ये सारी मैं मोलार कंडक्टिविटीज की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज, आई एम टॉकिंग ऑफ मोलार कंडक्टिविटीज। तो ये जो फॉर्मूला इट इज गुड इनफ फॉर दीज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। बट मान लो कि आपके पास कुछ अलग टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे लेट्स से यू हैव MgOH twice. Okay, now MgOH twice will dissociate to produce Mg2 plus 2OH minus. ओके, ना आप स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कैसे, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2. सो नाउ आई कैन से मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgOH ट्वाइस, ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता, तो लेट मी ड्रॉ दिस रिवर्सिबल साइन. दिस विल बी इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Mg2 प्लस इसके दो आयन्स है ना, सो 2 इंटू मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ OH माइनस.
सो वेन एवर यू नीड टू फाइंड आउट मोलार कंडक्टिविटीज फाइंड आउट करने के लिए आपको इन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा. यू विल हैव टू कंसिडर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ठीक है. ओके, सो लेट मी राइट डाउन द जनरल फॉर्मूला. ओके, मान लो एक आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY. ओके, ना आपको फाइंड आउट करना है मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन. ये AXBY ये इस तरह से डिसोसिएट होगा विद X ऑफ A प्लस Y ऑफ B. ओके, चार्जेस आप इस पे ऐसे लिखते हो. इस पे जो चार्ज होगा A पे, लेट्स से दिस इज प्लस Y, B पे चार्ज होगा माइनस X. ओके, now molar conductivity at infinite dilution of AXBY is equal to, you have X ions of A, so X into molar conductivity at infinite dilution of A plus Y into molar conductivity at infinite dilution of B. अच्छा, बट मान लो मोलार कंडक्टिविटी के जगह पे आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हम लोगों ने कल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट की थी. अगर जो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है ऑफ AXBY, तो उस केस में आपको X एंड Y से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इट इज सिंपली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी at infinite dilution of B. So I hope you have understood this. So जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज फाइंड आउट करते हो तो वहां पे आपको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. बट जब आप मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय X एंड Y. ठीक है. अच्छा, अब मान लो यहां पे मोलार कंडक्टिविटीज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मोलार कंडक्टिविटी का यूज कर रहे हैं एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज का यूज कर रहे हैं. अच्छा, अब अगर जो आपको मान लो इन दोनों की A एंड B की मोलार कंडक्टिविटी इज गिवन टू यू. लेट्स से मोलार कंडक्टिविटी at infinite dilution of A is given to you, molar conductivity at infinite dilution of B is given to you. And इसको यूज करके अब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है. तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? एक तो दो तरीके हैं. इनको यूज करके फाइंड आउट दिस मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ AXBY. ठीक है, डिवाइडेड बाय हम लोग करते हैं वैलेंसी फैक्टर. ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया हुआ था. अच्छा, दूसरा तरीका डायरेक्टली आप ये कर सकते हो. ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ AXBY, दिस इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ A प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ B. जैसे ये दिखा है वैसे ही हमने ये दिखा है. बस अब आपके कोएफिशिएंट्स यहाँ पे X एंड Y थे ना, यहाँ पे X एंड Y नहीं होगा. आप इस टर्म को A के चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे. A पे चार्ज कितना है? Y. सो दिस इज 1 by Y. एंड B पे चार्ज कितना है? X. तो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1 by X. सी, बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली आपको हमेशा यही यूज करना होगा. दिस इज ऑल यू विल हैव टू यूज. बट नीट एग्जाम में या JEE एग्जाम में दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दिस. ओके, सो मोलार कंडक्टिविटी अगर जो फाइंड आउट करनी है यूजिंग मोलार कंडक्टिविटीज, तो आप स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करोगे. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देना है. अगर जो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग मोलार कंडक्टिविटीज, तो आप X एंड Y क्या है? इट इज चार्ज ऑन A एंड X क्या है? दिस इज चार्ज ऑन B. ठीक है.
आपको आई होप ये समझ में आया है। हम लोग ना एक इस पे न्यूमेरिकल करते हैं सो दैट दिस बिकम्स वेरी क्लियर टू यू। लेट्स से द क्वेश्चन इज आपको फाइंड आउट करना है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड आपको दिया हुआ है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, ऑफ HCl एंड ऑफ सोडियम एसिटेट। ओके, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। नाउ आई नो दैट molar conductivity of at infinite dilution NaCl का would be equal to molar conductivity of Na plus molar conductivity at infinite dilution of Cl minus, क्योंकि NaCl will give you 1 Na plus and 1 Cl minus. Similarly HCl के लिए this would be equal to, so this is given to you as 15, ये होगा at infinite dilution of H plus molar conductivity at infinite dilution of Cl minus, this is 20 units. Molar conductivity at infinite dilution of CH3 COO minus Na plus is equal to molar conductivity at infinite dilution of CH3 COO minus plus molar conductivity at infinite dilution of Na plus. This is equal to 10 units. ठीक है, ये आपको 10 दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH। सो आपको बेसिकली ये फाइंड आउट करना है ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस। ठीक है, अब इन दो नंबर्स को आप ऐड कैसे करोगे? सो लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2, दिस इज माय इक्वेशन 3, दिस इज लेट्स से इक्वेशन 4। आपको दिस एंड दिस चाहिए, आपको बाकी टर्म्स नहीं चाहिए। तो 2 CH3CO माइनस और H प्लस, इसको और इसको ऐड करना है, तो आप 2 + 3 करो एंड फिर -1 करो। तो 2 + 3 करोगे तो क्या आएगा? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, ये 3 हुआ, इसमें 2 ऐड करता है, ऑफ H प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस -1 मोलार कंडक्टिविटी of Na plus minus molar conductivity of Cl minus. Okay, now 2 + 3 - 1 करते हो तो अब देखो कौन कौन से टर्म्स कट हो जाएंगे। सो ये Na प्लस और Na प्लस कट हो जाएगा, ये Cl माइनस और Cl माइनस कट हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट इज मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3CO minus plus molar conductivity at infinite dilution of H plus. Now this is nothing but these two terms, so आपका RHS हो जाएगा ये CH3COOH। अब आपका LHS क्या होगा? What will be your LHS? 2 + 3 - 1, so 20 + 10 - 15. So आपका जो LHS है 20 + 10 30 - 15, this will be 15 units. सो आई होप अब आपको समझ में आया हाउ टू यूज दिस, इसको यूज कैसे करना है ये आपको समझ में आ चुका है कोयरोश लॉ को। ठीक है, फाइन। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ कोयरोश लॉ? कोयरोश लॉ का यूज कहां कहां पे होता है? अच्छा, नाउ हमें ये पता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से व्हेन यू हैव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे 1 मोल of CH3COOH. Okay, now ये CH3COOH dissociates to produce CH3COO minus and H plus. Okay, अब हमें ये पता है कि it is a weak electrolyte. Because this is a weak electrolyte, ये completely dissociate नहीं होता, does not dissociate completely. ये तो आपको पता ही है, does not dissociate completely. Okay, इसका कुछ % ही डिसोसिएट होगा, ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा।
अब ये जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी. So I can say that if this dissociates more, you will get more number of ions, and if you get more number of ions, your conductivity would increase. Okay, so it means conductivity is proportional to degree of dissociation. क्योंकि ये जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा आपकी कंडक्टिविटी उतनी ही इंक्रीज होगी. डिसोसिएशन तो बहुत बार आप लोग जैसे मान लो एसिटिक एसिड सोल्यूशन है, आपको पता है कि ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, तो हाउ डू यू फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल तरीका एक होता है. आप ना मान लो आपके पास एक सोल्यूशन है, एसिटिक एसिड सोल्यूशन, एसिड सोल्यूशन. आप ना इसकी मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करो. दैट molar conductivity be this molar conductivity of let's say CH3COOH. Please understand this is not at infinite dilution है, ये कोई तो एक आपके पास एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है एंड उसकी आपने मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट की है. ओके, नाउ आपको इस एसिटिक एसिड सोल्यूशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करनी है. So how do you find out degree of dissociation? Degree of dissociation is simply equal to molar conductivity of the given solution of the acetic acid solution divided by molar conductivity at infinite dilution of this solution of acetic acid. Okay, so degree of dissociation of any solution of the given solution is simply equal to given solution. ये infinite diluted solution नहीं है, ये आपका normal solution है, but आप इसकी degree of dissociation कैसे find out करोगे? So this degree of dissociation is simply equal to the molar conductivity of this solution जो आप measure कर सकते हो. So molar conductivity of the solution divided by मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन. अब आपको इसको इन्फिनाइटली डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू तो कोलरॉश लॉ से हमें पता है ना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली 15 यूनिट्स. तो केमिस्ट्री के हैंडबुक्स में इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी. ओके फाइन. सो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको वो हैंडबुक से देख के यहाँ पे पुट करनी है. ये वैल्यू जो है वो आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो वहां से आप मोलार कंडक्टिविटी इसकी कैलकुलेट कर सकते हो. So once you get this, you can find out alpha, you can find out degree of dissociation. ठीक है. अब मान लो अगर जो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यूज करके आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो. लेट्स से यू हैव AXBY producing XA plus YB. ठीक है. Now let's say initial concentration of this is C, nothing. ये माइनस C अल्फा रिएक्ट करेगा प्लस X टाइम्स C अल्फा बनेगा, ये Y टाइम्स C अल्फा बनेगा. Finally what you will have is C1 minus alpha XC alpha, this is YC alpha. अल्फा तो आपको इस कैलकुलेशन से मिल जाएगा, मतलब हम लोगों ने ये एसिटिक एसिड के लिए लिखा हुआ है, बट इफ यू हैव एनी अदर वीक इलेक्ट्रोलाइट आप सेम चीज करके यू कैन फाइंड आउट अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. उसके बाद हाउ डू यू फाइंड आउट Ka? इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू Y डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AXBY. ओके, सो योर Ka would now be equal to, ये अगर जो आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको आएगा X रेज टू X इंटू Y रेज टू Y इंटू C इंटू अल्फा रेज टू X प्लस Y डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा. ओके, A के जगह पे मैंने XC अल्फा पुट किया है, B के जगह पे YC अल्फा पुट किया है, तो इफ यू पुट दिस सिंप्लीफाई करके आपको ये मिल जाएगा. ठीक है.
अब if alpha is much smaller than 1, so if alpha is much smaller than 1, then आप 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हो, एंड इस तरह से यू कैन गेट के ए, आपको के ए की वैल्यू भी मिल जाएगी. ठीक है. Okay, now there is one more application of Kohlrausch law, that is solubility of sparing the soluble salt. अब sparing the soluble salt क्या होता है? Example AgCl. अब AgCl को जब वाटर में डालते हो ना, बहुत कम AgCl जो है वो डिसॉल्व होता है. So very less amount of AgCl gets dissolved in water. Okay, so the amount of AgCl dissolved हम लोग कैसे निकालते हैं? AgCl dissolved, इसी को क्या कहा जाता है? सो आप लोग इसको ऐसे लिखते हो ना, 1 नथिंग माइनस एस प्लस एस. सो दिस इज नथिंग बट solubility. So this is the amount of AgCl that is dissolved in water. Okay, so the amount of AgCl dissolved in water is given by solubility. That is S. It is given by solubility S. Okay. So if you have, let's say, water, okay, इसमें amount of AgCl dissolved is very less. This is very less quantity of AgCl is dissolved. T of AgCl is dissolved. Now if very less quantity of AgCl is dissolved, तो क्या होगा कि मतलब ये जो सोल्यूशन है इसमें बहुत ही कम आयंस होंगे Ag प्लस और Cl माइनस के. देयर वुड बी वेरी फ्यू आयंस, क्योंकि AgCl फिर डिसोसिएट होगा टू प्रोड्यूस आयंस, बट यू ऑलरेडी नो कि बहुत ही कम AgCl डिसॉल्व हो रहा है, तो यू विल हैव वेरी फ्यू आयंस. सो देयर विल बी वेरी फ्यू आयंस. Now if there are very few ions, तो इस सोल्यूशन को आप infinitely dilute solution मान सकते हो ना. You can consider this as infinitely dilute solution. Okay. Now because this is infinitely dilute solution, for this infinitely dilute solution, जो आपकी मोलार कंडक्टिविटी होगी, this will be same as मोलार कंडक्टिविटी at infinite dilution. क्योंकि इस सोल्यूशन को आप मान सकते हो कि दिस इज इन्फिनाइटली डाइल्यूट. तो ये जो है मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये तो दिस कैन बी फाउंड आउट यूजिंग कोलरॉश लॉ. इसके लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की तो जरूरत है नहीं, यू कैन डायरेक्टली फाइंड दिस यूजिंग कोलरॉश लॉ. अच्छा, कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आप फाइंड आउट कर सकते हो. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ डू यू फाइंड आउट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. के कैन बी फाउंड आउट. समझ में आया आपको ये? सी, अगर जो आपको मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ता है, बट हमें पता है ना कि ये सोल्यूशन को आप रफली अप्रोक्सीमेटली इन्फिनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन मान सकते हो. एंड इन्फिनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जो मोलार कंडक्टिविटी होती है, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एंड इसकी वैल्यू डायरेक्टली कोलरॉश लॉ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. करेक्ट. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर AgCl, मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन विल बी मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ag प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl माइनस. एंड इनकी वैल्यूज तो सीधा आपको हैंडबुक से मिल जाएंगे, तो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है. इस सोल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैन बी फाउंड आउट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स. ओके, तो हमें ये पता है ना इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है. वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 1000 into K डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन C, जिसको हम लोग मोलारिटी भी कहते हैं.
नाउ वी नो दैट दिस इज सेम एज दिस, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे, दैट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड. द अमाउंट ऑफ AgCl dissolved in water is given by, we know, solubility S. So this is equal to S. So your solubility would be equal to 1000 into K divided by this. You have to remember this, okay? This is very very important. हाँ, एक बार इससे आपको सल्यूबिलिटी मिल जाती है, फिर आप सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो. AgCl जो होता है, AgCl when it dissolves it dissociates to produce Ag plus Cl minus, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है, and KSP. So this is 1 nothing, this is minus S, this is plus S, this is plus S. So KSP in this case would be equal to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. इस पर्टिकुलर केस में it will be S into S, that is S square. तो आप इस तरह से आप KSP भी फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द KSP. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो यहाँ पे दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड इसको यूज करके फिर जो भी सॉल्ट दिया हुआ है, सॉल्ट के लिए इक्वेशन लिखो एंड फाइंड आउट KSP. ओके ओके. So we will stop this video over here. In the next video we will look at the relationship between ionic conductance and mobility. फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर करके एक चीज होती है वो देखेंगे, एंड इसके बाद फिर हम लोग वो देखेंगे कि हाउ डू यू फाइंड आउट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. हमने कहा है ना, इट कैन बी फाउंड आउट यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स. हाउ डू यू फाइंड आउट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, वो भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, फाइन. वी विल स्टॉप ओवर हियर देन. ठीक है, चलो बाय एवरीवन.